सेम मार्केट ब्रांड नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर एलटीडी के बारे में। जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है वो आरसीएफ होता है। आज इस शेयर में काफ़ी आपका तेज आपका अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रही है, लगभग में आपका 5% देखने को मिल रही है। इस कारण से इसमें टारगेट प्राइस रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि अपवर्ड मोमेंटम इसी तरह बरकरार रहे तो ये कहाँ तक जा सकती है, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे रखना जरूरी है, क्योंकि अपवर्ड मोमेंटम ना रखे यदि डाउनवर्ड मोमेंटम हो जाए, यदि नीचे का गिरावट दिखाने शुरू कर दे तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। इसमें टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, जिसमें 4 टारगेट प्राइस और 4 आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। यदि बात करते हैं टारगेट प्राइस की, तो प्रथम आपका टारगेट प्राइस आपका होता है 94 रुपये 90 पैसा, और वहीं पे सेकंड जो टारगेट प्राइस है वो 96 रुपये 45 पैसा। थर्ड टारगेट प्राइस 99 रुपये 60 पैसा। चौथा जो टारगेट प्राइस 103 रुपये 90 पैसा बनकर आती है। कहने का मीनिंग है, यदि 94 रुपये 90 पैसा को यदि ये ब्रेक करती है तो ये 96 रुपये 45 पैसा के प्राइस तक जा सकती है। यदि ये 96 रुपये 45 पैसा को यदि ब्रेक करती है तो ये 99 रुपये 60 पैसा के प्राइस तक जा सकती है। यदि 99 रुपये 60 पैसा को यदि ब्रेक करती है तो ये 103 रुपये 90 पैसा की प्राइस को भी टच करने का दमखम रख सकती है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो सर्वप्रथम हम लोग आज के डेट का प्राइस लेवल देखना होगा। तो आज के दिनों में जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था वो 94 रुपये 90 पैसा बनाया था। इस कारण से प्रथम जो आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है 94 रुपये 90 पैसा बनकर आती है। वहीं पे सेकेंड टारगेट प्राइस को चेक करने के लिए 1 डेज 7 डेज 2 वीक्स 1 मंथ 1 मंथ और साथ ही साथ आपका 3 मंथ का डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज के दिनों में देखा जाता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था 90 रुपये 90 पैसा, लेकिन इसे सेकेंड आपका टारगेट प्राइस नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि इस प्राइस से एभव आपका कार्य कर रहा है। फिलहाल करीब करीब 1:46 हो रहा है, जिसमें आपका 94 रुपये 90 पैसा के आसपास आपका ये कार्य कर रहा था। सॉरी 94 रुपये नहीं, 96 रुपये के उससे भी ज़्यादा यानी कि आज के इस प्राइस लेवल से ये आपका ऊपर आपका कार्य कर रहा था 94 रुपये 90 पैसा की। और वहीं पे यदि सेकेंड टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट किया है 18 अगस्त के दिनों में, जो 96 रुपये 45 पैसा दिख रहा है। तो इसे हम लोग सेकेंड आपका टारगेट प्राइस बोल सकते हैं। तो यदि ये 94 रुपये 90 पैसा को प्राइस को यदि ब्रेक करती है तो 96 रुपये 45 पैसा तक आपका जाने के दमखम रख सकती है। अब वहीं पे 2 वीक्स के डेटा को चेक कर लेते हैं। तो 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं। तो 2 वीक्स को डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो 10 अगस्त के दिनों बनाया था 99 रुपये 60 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड आपका टारगेट प्राइस आती है। वहीं पे चौथा यदि टारगेट प्राइस को चेक करना है तो इसके लिए हमें 1 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 मंथ का डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में यहाँ जो आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है वो आपका सेम दिख रहा है 99 रुपये 60 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 99 रुपये 60 पैसा ये तो है तीसरा आपका टारगेट प्राइस है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर सकता है। यहाँ से प्राइस एभव जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रुकावट पैदा यहाँ पे कर सकती है। वहीं पे चौथा यदि टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो इसके लिए आपका 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ में सबसे आपका कहता है कि अपसाइड जो आपका मोमेंटम प्राइस लेवल जो आपका दिखाया था वो करीब करीब आपका दिखाया है 24 मई के दिनों में, जो आपका 103 रुपये 90 पैसा दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथा जो आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 103 रुपये 90 पैसा बनकर आती है। यदि 99 रुपये 60 पैसा को यदि प्राइस को ब्रेक करती है तो 103 रुपया 90 पैसा तक ये जाने की दमखम रख सकती है। तो इस तरह से 4 आपका टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया गया है। प्रथम टारगेट जो प्राइस था आपका दिया गया था वो आपका कहता है कि 94 रुपये 90 पैसा दिया गया है। सेकेंड जो टारगेट प्राइस है वो आपका 96 रुपया 45 पैसा दिया गया है। वहीं पे थर्ड टारगेट प्राइस आपका 99 रुपया 60 पैसा दिया गया है। चौथा जो टारगेट प्राइस है वो 103 रुपया 90 पैसा दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 आपका टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, यदि अपवर्ड मोमेंटम ना रख के यदि नीचे का करेक्शन दिखाता है, नीचे का गिरावट दिखाती है तो एक कहाँ तक जा सकती है। तो इसके लिए आपका कहता है कि चार स्टॉप लॉस की भी बात किया जाएगा, जिसमें 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश। तो यहाँ पे कहता है कि 5 आपका स्टॉप लॉस दिया जाता है, जिसमें आपका कहता है कि एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं।
प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 90 रुपये 15 पैसा बनकर आती है। सेकंड जो स्टॉप लॉस है वो आपका 87 रुपया 70 पैसा बनकर आती है। वहीं पे जो थर्ड आपका स्टॉप लॉस है वो 83 रुपया 10 पैसा बनकर आती है। और चौथा जो स्टॉप लॉस है वो 70 रुपया 60 पैसा आपका नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 स्टॉप लॉस दिया गया। यदि ये 90 रुपया 15 पैसा को यदि प्राइस को ये ब्रेक करती है तो हो सकता है कि आने वाला टाइम में ये नीचे की और गिरावट देखने को मिल सकती है, जो 87 रुपया 70 पैसा आपका दिख रहा है। वहीं पे यदि 87 रुपया 70 पैसा को यदि ब्रेक कर देती है तो 83 रुपया 10 पैसा को देखने को भी मिल सकती है। यदि 83 रुपया 10 पैसा को यदि ब्रेक करती है तो हो सकता है आने वाला टाइम में 70 रुपया 60 पैसा के प्राइस लेवल तक ये जाने के लिए दमखम रख सकती है। जी हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के दिन के टाइम में देखते हैं इसका प्राइस मोमेंटम कहाँ तक था। तो आज के दिन की यदि बात किया जाए तो आज के दिनों में सबसे आपका जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था वो आपका इंडिकेट कर रहा है 90 रुपया 15 पैसा। तो इसे हम लोग प्रथम आपका स्टॉप लॉस कहा जा सकता है 90 रुपया 15 पैसा। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस को ज्ञात करने के लिए 1 डे 7 डेज 2 वीक्स 1 मंथ और 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 1 डेज की डेटा को। तो 1 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 1 डेज में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिख रहा है यहाँ पे वो आपका दिख रहा है 23 अगस्त के दिनों बनाया था 87 रुपया 70 पैसा। तो इसे आपका सेकेंड स्टॉप लॉस कहा जा सकता है। यदि 90 रुपया 15 पैसा को ब्रेक करती है तो 87 रुपया 70 पैसा तक ये जाने के लिए कोशिश करेगी। यदि ये 87 रुपया 70 पैसा को ब्रेक करती है तो कहाँ जा सकती है, इसके लिए 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 7 डेज को डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में आपका लोएस्ट प्राइस लेवल आपका सेम ही दिख रहा है 87 रुपया 70 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का एक कार्य कर सकता है, अर्थात यहाँ से नीचे जाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का जैसा ये कार्य कर रहा है। वहीं पे 1 मंथ के 2 वीक्स की डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स के डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो जानकारियाँ प्राप्त होती है सबसे लोएस्ट प्राइस लेवल वो आपका सेम वही है 87 रुपया 70 पैसा। तो एक तरह के स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का एक कार्य कर सकती है, इसलिए यहाँ से नीचे जाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो सकती है। अब वहीं पे चेक कर लेते हैं 1 मंथ के डेटा को। तो 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में आपका सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट किया गया है 27 जुलाई के दिनों में जो 83 रुपया 10 पैसा दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड जो आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 83 रुपया 10 पैसा बनकर आती है। यदि ये 83 रुपया 10 पैसा को यदि ब्रेक करती है तो कहाँ तक जा सकती है, इसके लिए 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ में सबसे आपका जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है इसमें वो आपका बनकर आती है जो आपका इंडिकेट किया गया है करीब करीब 20 जून के दिनों में जो आपका 70 रुपया 60 पैसा दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 70 रुपया 60 पैसा बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 स्टॉप लॉस दिया गया। मैं पुनः इसे रिपीट कर देता हूँ। पहला जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है वो 90 रुपया 15 पैसा बनकर आती है। वहीं पे सेकंड जो स्टॉप लॉस है वो आपका बनकर आती है 87 रुपया 70 पैसा। थर्ड जो स्टॉप लॉस है वो आपका 83 रुपया 10 पैसा बनकर आती है। चौथा जो स्टॉप लॉस है वो 70 रुपया 60 पैसा बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से 4 स्टॉप लॉस आपका दिया गया है। अपने अनुसार से और कैपेबिलिटी के अनुसार से जहाँ तक आप झेल सकते हैं कि यहाँ से एग्जिस्ट हो जाना चाहिए तो अपना स्टॉप लॉस रख के आप उससे बाहर हो जाना चाहिए शेयर से। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।